बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इशफाक अहमद अपने यूट्यूब चैनल माई जर्नी के साथ। मेरे दोस्त करीम साहब मेरे साथ हैं। तो हमने पिछली किस्तों में हम यूनान में पहुंच चुके थे और थोड़ी बहुत तफसील हमने बताने की कोशिश की थी ताकि यंग जनरेशन और जो लोग आने के यूरोप आने के लिए बड़े ख्वाहिशमंद हैं उनको थोड़ी रहनुमाई मिले कि रास्ते में क्या क्या तकलीफ़, कौन कौन से हालात और कैसे कैसे लोगों से वास्ता पड़ता है। तो आना नहीं चाहिए इलीगल ज़राए इस्तेमाल करके। ये इस तकलीफ़ इसीलिए बता रहे हैं, मुश्किलात इसीलिए बता रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये कोई आसान काम नहीं। और तकदीर के साथ हमें मुतक्का नहीं लगाना चाहिए, जबर नहीं करना चाहिए। तकदीर में लिखा जो आसानी से मिल रहा है वो हासिल करना चाहिए, और तकदीर में लिखा हुआ जो हमें मुश्किल से मिल रहा है ना, हमें समझ लेना चाहिए कि ये हमारी तकदीर नहीं है, हम जबर कर रहे हैं अपने साथ। और जब हम तकदीर के साथ जबर करेंगे तो फिर हमें परेशानियाँ लाहक होंगी, हम ख़तरात में जाएंगे, नुकसानात उठाएंगे, तो इनसे बचना चाहिए। तो अब जनाब आगे से शुरू करते हैं कि यूनान से लोग फिर डंकी लगाकर आगे किस मुल्क में जाते हैं। सवाल एक करूँ? हाँ जी, हाँ जी, ये जो तकदीर आपने, ये एक तकदीर और एक है मुकद्दर। हाँ जी। तो तकदीर से मुकद्दर में जाने के लिए फिर क्या इस्तिखारा है या कुछ और? ये हम साथ साथ सैर करते हैं, साथ साथ पहले इसी पे बात करते हैं। जी, ये बड़ा ठीक है। अहम मौजूद आपने शुरू किया है, इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। ये आप पकड़ें तो आ जाए मेरे साथ। हाँ जी, तो ये हम अब यूनान से आगे जाएंगे। तो यूनान से आगे जो जाते हैं ना, वो सबसे पहला दो रास्ते वो इस्तेमाल करते हैं। उसको उनका जिक्र करने से पहले ये आपने याद में दे कराना कि दो रास्ते कौन से हैं, वहाँ से बात शुरू करेंगे। लेकिन ये तकदीर की थोड़ी सी बात कर लेंगे। जी। अक्सर दोस्त साहब आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी मतलब जबर और कदर का तो ये मसला, ये आप बंद करेंगे तो फिर इसकी बात है। जी। जबर और कदर तकदीर के दो नज़रियात हैं। जी। कुछ लोग कहते हैं कि हम तकदीर के इसी तरह पाबंद हैं जिस तरह दूसरे जमादात, नबातात, हवानात। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम पाबंद नहीं। हज़रत अल्लामा साहब ने भी अपने एक शेर, बड़े मशहूर शेर में एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा बयान किया है कि तकदीर के हैं पाबंद जमादात व नबातात, मोमन है फ़कत अहकाम इलाही का पाबंद। तो मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला के साथ दोबारा बताइए। तकदीर के हैं पाबंद नबातात व जमादात, मोमन है फ़कत अहकाम इलाही का पाबंद। उनका मतलब ये है, मतलब बहुत से मतलब में से एक मतलब ये निकलता है कि इंसान जो है ना वो तकदीर का पाबंद नहीं। अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक़ जब एक ऐसा बन जाता है कि जो वो चाहता है ना होता फिर वही है, क्योंकि वो अल्लाह की चाहत पे आ चुका होता है। लेकिन ये एक अलग मौजू है, बस इनके लिए एक ही काफ़ी है। इन्होंने देखा भी नहीं, यानी कि इनके पेट भरे हुए हैं। ये लालची और हरीस नहीं ना होते हमारी तरह, इंसानों की तरह कि पेट भरा भी हो ना तो आंखें नहीं भरती। तो इनका पेट भरा हो तो इनकी आंखें भर जाती हैं। ये देखें जी, ये ऊपर जाने को एक रास्ता इन्होंने रखा है, ऊपर सड़क आती है, ठीक है ना। मैं थोड़े ही इस ऊपर से होकर वापस आता हूँ। मतलब इन्होंने अपने शहरियों के लिए हर किस्म की सहूलत पैदा की है। ये देखें जी, सामने रोड आ गया। तो ये नहीं कि यहाँ से नीचे पगडंडी पे जिसने जाना है तो वो शुतर बीमार या लुढ़कता फिरे। उन्होंने बाकायदा स्टेयर्स बना दी हैं और पाइप साथ लगा दिए हैं कि इनको पकड़ के साथ उतरे अब हैं। एक दफ़ा उन्होंने काम कर दिया, ये सदियों से चल रहा होगा, तो सदियों तक शायद चलता रहे। तो ये इसे बोलते हैं फलाही ममलिकत। ये फलाही ममलिकत तभी बनती है, फलाही ममलिकत उस वक़्त बनती है जब हुक्मरान ईमानदार हों और जब इदारे और इदारों के सरबराहान ईमानदार हों, ठीक है ना। उस वक़्त तक फलाही ममलिकत नहीं बनती। ये देखें कितना बड़ा जनाब ये परिंदा है, इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, स्वान। जैसे इलाके का नाम है स्वानसी। इसको भी डालें, खाएगा कि नहीं? देख नहीं, वो आ गया आपकी तरफ जनाब, ये देखें दौड़ता हुआ है। और ये जितनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है, इसको कम से कम 3 आप ज़रूर दें। इसका एक में, वो 2 उधर से आ गए हैं, हाँ, उनको भी दें, उनको उधर ही डाल दें, उधर, क्योंकि वो खाने नहीं देगा। हाँ, देख लिया उसने, देख लिया इसको इधर। हाँ, ऐसे उसको पता नहीं चल रहा। अब इधर डालें करीब, ताकि उनको इसका भी पता चले। लेकिन उसकी अपनी वो हस्बे आदत जो है ना वो वहाँ पर मार रहा है। हाँ,
चलें जी, अब ये हमारा काम है देखें। तो अच्छा देखें कलीम भाई, तकदीर और मोहब्बत। वो देखें एक रास्ता तो उधर से बनाया था, बताया दिखाया है ना, हाँ, ये देखें एक रास्ता अब इन्होंने इधर उधर से एक रोड के एक रोड से इधर से भी इन्होंने बना दिया है। कितनी आसानियाँ इन्होंने पैदा की हुई हैं। और रिसाइकल बिन इधर, साइकिल का, ये और साइकिल ये का रास्ता, ये एक ट्रैक इधर को जा ये रहा है, साइकिल का। ये साइकिल का, यानी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता तो ये साइकिल पे अगर हो तो कोई ऐसे जाएगा या जिसके पास व्हील चेयर हो। और सार वो ऊपर निशान लगा दिए हैं, गलागर रिटेल को 25 मिनट पैदल चले लगेंगे, दी अरीना 15 मिनट्स लगेंगे। ये देखें सारी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, सहूलतें पैदा की हुई हैं अपने लोगों के लिए। तो अल्लाह इनको इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा है कि ये आम लोगों की सहूलतों का ख्याल रखते हैं, यकीन करें। बेशक ये अब एक रास्ता इधर से पैदल ये जा रहा है, बंद कर दिया। अब बंद कर दिया ना, वरना ये किसी गांव को ही जाता होगा। अच्छा जी, तकदीर वो पूछते हैं कि जी फिर तकदीर का हमें पाबंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखें ये ना असल में ये मौजू, अब जो लोग जबरी हैं हाँ, जो कहते हैं कि हम जबर के नतीजे में हैं कि तकदीर ने बहरहाल होके रहना है, हाँ, असल बात भी यही है, होके ही रहती है। हाँ, हाँ, ठीक है ना, हाँ, वो है ना, हाँ, वलकदरी खैरी ही व शर्री ही मिनल्लाहि ताला वलबासी बादल मौत। ईमान की जो सिफ़ात हम पढ़ते हैं, हाँ, ईमान मुजम्मल और ईमान मुफसल, हाँ, तो उमूमी तौर पर जो 99% लोग हैं ना, हाँ, उनका अकीदा यही होना चाहिए और इसी में उनकी कामयाबी है हाँ, कि तकदीर होके रहती है, बहरहाल हम पे कोशिश फर्ज है। हाँ, तो कुछ लोग होते हैं वो कदरी, वो कहते हैं नहीं अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया, जब अल्लाह ने हिसाब लेना है, हाँ, जज़ार सज़ा क़यामत वाले दिन मिलनी है, ज़िंदगी में मिलनी है, कब्र में मिलनी है, हशर में भी मिलनी है, और हशर के बाद जब जन्नत दोज़ख का फैसला उसमें भी मिलनी है। हाँ, जब मिलनी है हाँ, तो फिर इसका मतलब है अगर इंसान बिल्कुल बेख्तियार है हाँ, तो बेख्तियार पे तो किसी कानून का नफाज नहीं होता। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, किसी को इख्तियार होगा हाँ, तो वो अच्छा काम करेगा, किसी को इख्तियार होगा तो बुरा करेगा, हाँ, तो फिर जज़ा सज़ा का तसव्वुर है ना। हाँ, तो वो कहते हैं नहीं, इंसान को किसी कदर अल्लाह ने दुनिया में इख्तियार दिया कि तू अपनी मर्ज़ी से अच्छाई बुराई कर ले, तो अपनी अकल को इस्तेमाल कर, तो मैं उस इस्तेमाल पे मैं फिर अजर दूंगा या सज़ा दूंगा। हाँ, तो ठीक है ना, हाँ, ये भी है। लेकिन इंसान अकली लिहाज से ना, फ़िक्री लिहाज से, हाँ जी, हाँ, अकली और फ़िक्री लिहाज से इंसानों के ग्रोह हैं। एक बिल्कुल निचले दर्जे के इंसान है हम जैसे, एक अदना दर्जे के इंसान है अकल के लिहाज से, फ़िक्र के लिहाज से, हाँ, एक आला दर्जे के इंसान है। हाँ, तो जो आला दर्जे के इंसान है ना, वो उनका ताल्लुक उमूमन फ़लसफ़र से, हुक्मा से, दानश्वरों से होता है, हाँ, रूहानियत से वाबस्ता लोगों का होता है। हाँ, तो उनका ईमान यकीन वो इल्मी नहीं होता, हाँ, थ्योरेटिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल होता उन्होंने हर चीज़ का मुशाहदा किया होता है। हाँ, जब मुशाहदे के नतीजे में उनको जो इल्म हासिल होता है, हाँ, उसकी बिना पे वो खामोश रहते हैं, हाँ, दूसरे लोगों की बातें सुनकर मुस्कुराते रहते हैं, हाँ, लेकिन दारा हकीकत वो जानते हैं कि अल्लाह की तकदीर इस तरह नाफज होती है और इसने नाफज होना ही होना है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, और फिर इसमें तबकात आ जाते हैं। असल में हमारा मौजू बहस नहीं, ये नहीं, इतनी सी बात करने के बाद ना मुख्तसर तौर पर ये समझ लेना चाहिए कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल रही है हाँ, वो अल्लाह ताला की रज़ा है, वो अल्लाह ताला की मशीयत है, वो हमें मिल रही है आसानी से, तो वो कहता है ले लो। ले लो। अगर हम किसी चीज़ के लिए बड़ी जद्दोजहद करते हैं, जैसे ये डंकी लगाने वाले ही देख लें, बड़ी जद्दोजहद करते हैं, हाँ, या कोई हराम ज़राए इस्तेमाल करके दौलत कमाना चाहता है, शोहरत इज़्ज़त लेना चाहता है, हाँ, हाँ जी, ताकत लेना चाहता है, हाँ, तो वो जब उसको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है ना, हाँ, या अपनी इज़्ज़त ना हाँ, की कुर्बानी, जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, या जिससे दूसरे की जान इज़्ज़त लेनी पड़ती है, हाँ, तो इसका मतलब है ये इसकी तकदीर में नहीं, ये तकदीर से छीनना चाहता है। हाँ, उसके नतीजे में बाज़ औक़ात उसको उसका मकसद मिल भी जाता है, हाँ, लेकिन जो नुकसानात उसे उठाना पड़ते हैं ना, हाँ, वो फिर भी नहीं समझता। हाँ, वो कोई आंखों वाला बसीरत वाला पहचान जाता है कि ये इसको सज़ा मिल रही है, इसने जबर की कोशिश किया, हाँ, तकदीर से छीनने की कोशिश किया। हाँ, तो आसान अल्फाज में जो आसानी से मिले वो आपकी तकदीर है, हाँ, जो आसानी से नहीं मिल रहा वो आपकी तकदीर नहीं। आप जानबूझ कर ना हट धर्मी का सबूत दे के अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं। हाँ, अपनी जान पे जुल्म नहीं करना चाहिए। हाँ, जो आसानी से मिले वो ले लेना चाहिए, सही है, जो आसानी से ना मिले वो उससे दूर हो जाओ कि अल्लाह ने इसी में हमारी बेहतरी रखी है। सही है, ठीक है जी। हाँ, सही है, अब चलते हैं कि यूनान से अब लोग क्या करते हैं। हाँ, यूनान से
दो रास्ते। यूनान से देखें, जो डंकी के इस रास्ते पे चल पड़ता है ना, हाँ। उसने जाना बाई रोड ही है। अच्छा, जाना बाई रोड। चाहे पक्के रोड से जाए, पक्के रोड से जाएगा तो या तो ट्रक ट्राले में जाएगा हाँ। छुप के, हाँ। तो या टैक्सी में बैठ के जाएगा, अगर उसका ओरिजिनल वीज़ा होगा। हाँ, सही। ठीक है। तो जो फिर पक्के रास्तों से जाते हैं उनको पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अच्छा। तो पैसा हमारे पास होता नहीं, हम इसलिए निकले होते हैं ना पैदल। हाँ। तो फिर हमें जंगलों का रास्ता, पहाड़ों का रास्ता अपनाना पड़ता है। हाँ। तो यूनान से आगे तो ठंडे इलाके शुरू हो जाते हैं, उधर सहरा कोई नहीं। ठीक है। सहराई इलाका आता है पाकिस्तान से लेकर तुर्की की सरहद तक, अच्छा। ईरान का सारा इलाका। अच्छा। और पाकिस्तान में जो हम कोयटा से तफ्तान के रास्ते हाँ। कहते हैं वो सारा सहराई रास्ता। हाँ। उसके अलावा हाँ। आगे जब तुर्की से चले जाते हैं ना, फिर वो ठंडे इलाके हैं, हाँ। वो पहाड़ी इलाके हैं, सर्द इलाके हैं, उधर सहरा वगैरह का कोई तस्वर नहीं। हाँ। ये देखें, इधर 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 इधर। तो ये साथ साथ गांव बना हुआ है। ये देखें, हमारे जो गांव होते हैं ना, वो किसी किस्म की सहूलत से भी आशना नहीं होते। इनके ये देखें, ये गांव है, नहर किनारे गांव ही होते हैं ना। तो ये देखें, इधर ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद है। इनके घर देख लें। अच्छा जी, अब दो रूट यूरोप की तरफ चलते हैं। एक रूट है कि यूनान से वो लोग मैकेडोनिया, जिसे उर्दू में हम मकदूनिया कहते हैं। हाँ। हाँ। एक है कि ईरान से वो दाखिल होते हैं मकदूनिया में, और मकदूनिया से फिर आगे एक मुल्क आता है जिसे हम बोलते हैं सर्बिया। जो जहाँ आपने पीछे सुना नहीं कि बोस्निया के बड़े लोग शहीद किए गए थे। हाँ जी, हाँ जी। सर्बिया और बोस्निया। हाँ। सर्बिया के बाद आता है बोस्निया। अच्छा। ये असल में बेसिकली पहले एक ही मुल्क था। हाँ। हाँ। फिर इसमें डिवाइड हो गए, मुसलमान एक तरफ चले गए, ईसाई एक तरफ चले गए। सही है। तो पहले सर्बिया आता है, हाँ। इनके दरमियान बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा। फिर आता है बोस्निया, अच्छा। और फिर बोस्निया से हाँ। वो लोग जाते हैं क्रोशिया। हाँ, सही है। क्रोशिया से फिर वो लोग जाते हैं स्लोवेनिया, अच्छा। और स्लोवेनिया से फिर वो दाखिल होते हैं इटली में। सही है। और बहुत सारे इटली में रह के फिर इटली से जाते हैं, कोई फ्रांस चला जाता है, कोई जर्मनी चला जाता है, कोई इर्द गिर्द के दूसरे ममालिक में चला जाता है। जहाँ जहाँ किसी की ठार होती है, सही है। तल्लक रिश्तेदारी दोस्त अहबाब के होते हैं, वो कहते हैं इधर हमारे पास आ जाओ। अच्छा। क्या जहाँ जहाँ नसीब होता है चला जाता है। एक रूट तो ये इस्तेमाल करते हैं। सही है। दूसरा रूट ये 95% लोग यही रूट इस्तेमाल करते हैं। सही है। दूसरा रूट इस्तेमाल जो किया जाता है ना, वो यूनान से दाखिल होते हैं उधर अल्बानिया जो मुस्लिम कंट्री है, उसके अंदर वो दाखिल होते हैं। हाँ। अच्छा, अल्बानिया से फिर वो या तो मोंटेनेग्रो चले जाते हैं या बुल्गारिया की तरफ चले जाते हैं, अच्छा। लेकिन ज़्यादातर लोग मोंटेनेग्रो चले जाते हैं। ठीक है। मोंटेनेग्रो से फिर वो चले जाते हैं दोबारा सर्बिया में। ठीक है। अच्छा। सर्बिया से फिर वो अब वही रूट बोस्निया था, बोस्निया से आगे क्रोशिया, फिर स्लोवेनिया, फिर इटली, और इटली से फिर आगे फ्रांस, जर्मनी, जिधर जिधर स्पेन, जिधर जिधर लोगों ने जाना तो चले जाते हैं। ठीक है। ये दो रूट इस्तेमाल करते हैं। 5% लोग अल्बानिया और मोंटेनेग्रो के रास्ते जाते हैं। हाँ। 95% लोग मैकेडोनिया मैकेडोनिया से सर्बिया, सर्बिया से फिर आगे बोस्निया की तरफ चले। सही है। अब जो मेरे तजर्बे में बात आई है ना, हाँ। हाँ। कि अगर हाँ। ये पाकिस्तान से लेकर इटली तक का जो रूट है, इसके दरमियान दो मुल्क ना आए, दो मुल्कों के लोग, वो कौन से? एक टर्की हाँ। और एक बोस्निया। अच्छा। अगर ये ममालिक दो ना हों, हाँ। तो शायद कोई यूरोप पहुंच ही ना सके। अच्छा। हाँ, अब बात सुनना। हाँ। अब टर्की जो है ना, टर्की उसमें लाखों की तादाद में गैर मुल्की पड़े हुए हैं। हाँ। सही है। बाहर जाने वाले। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है। हाँ। वो कितने लोगों को रोक सकते हैं? हाँ। रूट ही ऐसा है, लोग धड़ाधड़ गुर्बत से, हैं जी, जहालत से तंग आके इन मुल्कों का रुख करते हैं, तो पहले तुर्की जाते हैं। हाँ। हाँ।
इसी तरह बोस्निया में भी हज़ारों की तादाद में लोग पड़े हुए हैं जी। अच्छा, एक और मुल्क है जो तुर्की के साथ ही जो है वो है साइप्रस। साइप्रस, एक है टर्की का साइप्रस, हाँ, और एक है यूरोपियन। एक टर्किश है, एक है ग्रीक साइप्रस, एक है टर्किश साइप्रस। हाँ हाँ ये पहले ना एक ही मुल्क होता था। हाँ। आज से तकरीबन 40 साल पहले ना, 35-40 साल पहले ये एक ही मुल्क होता था। अच्छा। इसको बोलते थे उर्दू ज़ुबान में हम बोलते थे कब्रस। कब्रस। कब्रस, कब्रस। ठीक है। हाँ हाँ। और ये मुसलमान मुल्क 60% आबादी इसकी मुसलमानों पे मुश्तमिल थी और 40% ईसाइयों पे, क्रिश्चियंस पे मुश्तमिल थी। अच्छा ये एक ही मुल्क था। अच्छा। और ये तकरीबन ख़ुद मुख्तार इलाका था, जैसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर है सही है। या इंडिया में जम्मू कश्मीर है। सही है। तो कंट्रोल इस पे टर्किश का था। सही है। तो फिर उधर की आबादी के अंदर डिवीज़न पैदा हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारा अलग अलग मुल्क होना चाहिए। तो क्रिश्चियन जो अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, मुस्लिम अपनी, फिर इनके दरमियान बड़ी जंगोजदल हुई है। हाँ जी। इनके बीच में क्या नहर है, दरिया है, समंदर? नहीं, बात तो सुन लेना, ये जजीरा है। अच्छा। ये जजीरा है ग्रीस और तुर्की के दरमियान समंदर में। सही है। ठीक है। हाँ। तो पहले सब ये तारीखें हैं। पहले ये ग्रीस का जजीरा था। अच्छा। फिर सदियों पे बाद ना, सदियों पहले हाँ। ये टर्किश ने इस पे कब्जा कर लिया। हाँ हाँ। फिर ये टर्किश में था। हाँ। अब वो डिवाइड हो गया। हाँ हाँ। अब वो एक जिधर क्रिश्चियन ज़्यादा है ना, हाँ वो ग्रीक साइप्रस कहलाता, हाँ हाँ। और जिधर मुसलमान ज़्यादा हैं वो टर्किश साइप्रस कहलाता। अच्छा तो इधर अलग मुसलमानों की हुकूमत है, उधर अलग क्रिश्चियन की हुकूमत है। अच्छा। हाँ, ये उसकी हिस्ट्री है। क्योंकि पाकिस्तानी, कई पाकिस्तानी जो ना वो जाते हैं इधर साइप्रस। साइप्रस स्टूडेंट बहुत जाते हैं। हाँ, और वो पास करना चाहते हैं लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पाते। हाँ, उनको कई साल हो गए उधर। हाँ 5-5 साल हो गए। हाँ। तो मैं अभी अर्ज कर रहा था कि अब देखें, वहाँ से वो एजेंट लेते हैं। अच्छा, एजेंट्स के अलावा ना कुछ और लोग भी है। ये देखें, इन्होंने बैठने के लिए कैसी स्पेस है जी, पाइप की कैसी इन्होंने बेंच तकरीबन बना दिए हैं। हाँ। ये भी नई इख्तिरा ही है, मैंने ये पहली दफ़ा देखा है कि पाइप्स का बना हुआ है। हाँ। अच्छा कलीम भाई, अब थोड़ा सा आगे जाके वापसी का सफ़र इख्तियार करते हैं। एक तो बारिश हो रही है हाँ। और दूसरा पता नहीं अब कितनी दूर आगे जाना है। हाँ। तो इनको आप फिर खुराक का भी बंदोबस्त करें, वो देखें अल्लाह की मासूम मखलूक आपका इंतज़ार। वो एक ने इधर आना भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये कराची वाले ये खाते नहीं है। कराची वाले? हाँ, ये नहीं खाते। नहीं खाते तो कमज़ोर भी तो है ना, फिर लड़ते झगड़ते खाते ही नहीं है। फिर वो क्रिमिनल्स आके हर चीज़ छीन भी तो लेते हैं ना। हाँ, ये भी तो देखो ना, इसी वजह से। और पंजाब में फिर वो ज़्यादातर मुजाहमत करते हैं, मरते भी हैं, मारते भी हैं। हाँ हाँ जी। तो इधर फिर डकैतियाँ होती भी तो कम है ना। हाँ। उधर तो आपको देख लें, सर में गोली मारते हैं हाँ। सीधी। सीधी या तो सब कुछ दे दो या सब कुछ सीधी गोली। हाँ। हाँ। तो इसलिए खाया करो अल्लाह के बंदो, और क्या करें, वो चाय पे डिपेंडेंसी कम करो, नेचर देखे। दूध मक्खन की तरफ, दही की तरफ आ जाओ। देखे नेचर आ ही नहीं रहे, भाग रहे डर के, डर रहे। फेंको ये फेंका, ये देख, पलटा, दौड़ लगा दी ना उसने। दूसरे नहीं है तो एक दूर फेंक दें, उसके पास भी फेंके, शायद चला जाए। चलो ना होगा तो ये खुद ही खा लेंगे। अच्छा, ये तो नहर जब पता नहीं किधर तक जाती है। हम भी जा रहे हैं उधर तक। उधर तक जाएंगे? हाँ, पुल तक जाएंगे। चलो ठीक। अच्छा जी, अब जनाब वो कई तो यूनान से ही ना हाँ। फुल फ्लैज कर लेते हैं कि भाई हमें इटली पहुंचाना है आपने। हाँ। ठीक है। हाँ। उनके 1000-1500 हाँ। यूरो से, डॉलर से या यूरो से बात शुरू होती है, 4000-5000 यूरो तक हाँ। उनके साथ डन कर लेते हैं। हाँ। और जो मेन एजेंट होता है ना, हाँ। उसने आगे अपने जो बंदे ट्रेंड किए होते हैं हाँ। उन्हीं को भेजता है। एजेंट खुद नहीं जाता कभी भी। हाँ। हाँ। और एजेंट किसी के सामने भी नहीं आता। उसको पता है मैं एक पूरा रेक्टर चला रहा हूँ, एक माफिया चला रहा हूँ। वो तो बड़ा छुप के रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके आगे जो बंदे उसने ट्रेंड किए होते हैं ना, जिनको वो तनख्वाह देता है, पैसे देता है, उनका खर्चा उठाया होता है, और वो होते हैं नशा वाले हैं, ड्रग इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। उनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो उनको ड्रग फ्राहम करता है, फूड देता है, शेल्टर देता है, उनके घरों में पैसे भिजवाता है। वो बंदे फिर ना फर्ज करो 2 या 3 बंदे साथ भेजता है, और उनके साथ 100-100, 150-150, 200 बंदा होता है। वो लेके निकलते हैं जंगलों से।
हाँ पहाड़ों से। हाँ अब उन्होंने रूट वो इख्तियार करना होता है कि जो लॉन्ग वे और ज़्यादा से ज़्यादा दुशवार हो, जिधर सड़क ना आए, हाँ आबादी कोई ना आए। आबादी कोई ना। अच्छा जाने से पहले ना हाँ। वो एक रवायती लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मार्केट ख़रीद लो। अच्छा मार्केट ख़रीद लो। हम अच्छा। लोग समझते हैं, हम समझेंगे कि मार्केट शायद दुकानें वगैरह ख़रीदनी है, कोई प्लाजा वगैरह। ऐसा नहीं, मार्केट का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ें, खरीद चीज़ों से बैग भर लो। ओ अच्छा तो वो ब्रेड से रोटियां पका के, पराठे बना के, हैं जी, साथ पानी की बोतलें, पानी नहीं मिलता रास्तों में, हैं जी। हाँ ये जो हम बोलते हैं ना जल कुकड़ी, हाँ हाँ वो है। ये जल कुकड़ी है। हाँ, ये देखें, ये जल का मतलब ना पानी, हिंदी में जल को पानी कहते हैं, अच्छा और कुकड़ी का मतलब मुर्गी। हाँ हाँ तो ये सरकंडों में रहती है। अच्छा हाँ, पाकिस्तान में लोग इसके पीछे दीवाने हुए फिरते हैं क्योंकि अच्छा। गोश्त बहुत लजीज होता है, ताकतवर होता है। अच्छा छोड़ते ही नहीं जंगली हयात को, मैं कहना अभी हयात को छोड़ते ही नहीं, ऐसी दुश्मनी डाली ये हुई है। अकेली घूम रही है। हाँ, ऐसे आप ना बहंगे, ये रहती ऐसे ही, ऐसी जगह पे है। अच्छा हाँ, ऐसी जगह पे ये अंडे देती है, इधर ही इसके बच्चे देते, देखो अपना शेल्टर बना रही है। अंडे अंदर उसके। हाँ, कोई ना कोई सिस्टम है अल्लाह ने। जैसे नहीं वो बैठती है हाँ। समेट के। चले ऐसे शील्ड की तरफ महंगे ना। वेरी नाइस, गुड मैन। ये उसने अपने देख लिया, खाना होगा तो खा लेगी। तो मार्केट वो हर बंदा अपना बैग तैयार कर लेता है, एक हाँ। स्लीपिंग बैग भी साथ लेता है, खाने पीने अशिया, पानी की अशिया, हाँ। स्लीपिंग बैग, ये हाँ। सारे लेके और फिर बड़े बड़े शापरों का वो बंदोबस्त करते हैं। अच्छा क्योंकि उन जंगलों में ना हमा वक्त बारिश एक दफ़ा शुरू हो जाए, 4-4 दिन जाती ही नहीं। अच्छा तो फिर वो बारिश के दौरान जनाब सर्दी इतनी बढ़ जाती है, वो चल फिर नहीं सकते, तो वो शापर ऊपर लेट के ना हाँ लेके हाँ या बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं या शापर को इर्द गिर्द लपेट के सोए रहते हैं। अच्छा या वो अब तो वो आ गए ना छोटे छोटे खैमे, हाँ हाँ वो खैमे साथ ले लेते हैं। खैमों में 2-2, 3-3, 4-4 घुस के हम्म, अंदर। खैमे के अंदर ये होता है कि जैसे आप उसकी जिप क्लोज कर लेते हैं ना, हाँ सर्दी हवा से आप बच जाते हैं, हाँ तो उसके अंदर फिर वो रातें गुजारते हैं। अच्छा तो इस तरह करते हुए वो जनाब पहले तो अच्छा, यूनान के अब कोई पुलिस फोर्स उनको देख रही है, हाँ। फौज देख रही है, तो वो नहीं रोकते कि जाएं, हमारे मुल्क से तो निकले ना। अच्छा हाँ जी, तो बॉर्डर तक उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ हाँ वो आराम से जनाब हाँ मकदोनिया और यूनान के बॉर्डर पर पहुंचते हैं, हाँ हाँ थोड़ी सी एहतियात करके वो मकदोनिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हाँ मकदोनिया एक मुस्लिम कंट्री है हाँ हाँ और यूरोप में हाँ। गरीब मुल्कों में उसका शुमार होता है। हाँ तो वो लोग इतनी ज़्यादा तगोदो नहीं करते, हाँ उन्हें पता होता है कि इन्होंने इधर क़याम करना ही नहीं, हाँ। जिसने आना है ना इधर से बस क्रॉस ही करना है, अच्छा तो हम पे बोझ ही नहीं बनना, हाँ रहते ही नहीं इधर। हाँ तो वो कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है पकड़ के इनके पीछे फेंकें, हाँ हैं जी, हाँ अखराजात आएंगे। हाँ। तो वो कहते हैं इनको क्रॉस होने दो। क्या सुनेगा। अच्छा तो वो नहायत आसानी के साथ ना जंगलों में से होते हुए अगर सड़क पे से जाएं तो फिर तो जाहिर है वो उनको पकड़ेंगे ही, हाँ लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जाने दो। जाने दो। तो वो आसानी के साथ जंगलों से क्रॉस करते हुए ना हाँ। मैकेडोनिया में कोई भी नहीं रहता, ना उधर कोई कैंप है, हाँ ना उधर कोई असाइलम सेंटर है, ना कोई उधर से असाइलम अप्लाई करता है। हाँ तो वो कहते हैं भाई दफ़ा हो रहे हैं, दफ़ा होने दो, हाँ जाने दो। है शेर है। ठीक है ना जी। हाँ कलीम भाई इस अमल को मामूली अमल ना समझें, ये आप अल्लाह की मखलूक का बंदोबस्त कर रहे हैं ना, खुराक का हाँ गैबी निज़ाम चल पड़ा है, आपका बंदोबस्त हो रहा है। अच्छा हाँ, वो कहते हैं ना इमरजेंसी मदद लेनी हो तो अल्लाह की राह में निकल जाओ। हाँ ये भी इमरजेंसी मदद लेनी है ना, हाँ तो मजलूम मखलूकात की मदद करना शुरू कर दो। हाँ, ये इसको मामूली ना समझें, ये समझ गया। इसको सारी ज़िंदगी का वतीरा बना लें। आपको पता चले मेरा बच्चा या घर में कोई बीमार हो गया या कोई हादसा हो गया हाँ या परेशानी आफत आ गई है तो निकल पड़े खुराक लेके। ठीक है। इंसान नज़र आए तो जो हाथ फैलाता है, ज़रूरतमंद नज़र आता है, उसकी मदद करें। अच्छा जानवर नज़र आते हैं, हशरातुल अर्ज़ नज़र आते हैं, हाँ परिंदे नज़र आते हैं, इनकी मदद करें। फौरी तौर पर आपको इमरजेंसी एड पहुंचनी शुरू हो जाएगी। अच्छा इस बात को मामूली ना समझें। देखें, जो लोग भी जिनके चेहरों पे बशाशत नज़र आएगी ना आपको, हाँ हाँ आप देखेंगे कि वो गरीबों की मदद करते हैं, हाँ जानवरों की मदद करते हैं, हाँ हाँ जी, परिंदों की मदद करते हैं। हाँ और जिनके चेहरों पे आपको तंगी नज़र आएगी ना, तकलीफ नज़र आएगी, हाँ हाँ बावजूद माल होने के, हाँ
आप गौर से उनकी ज़िंदगी का मुलाजा करें, वो गरीबों की मदद नहीं करते, वो जानवरों पर रहम नहीं खाते, वो परिंदों के साथ हमदर्दी नहीं करते, वो हशरातुल अर्द से मोहब्बत नहीं करते। आप देख लेना, आपको हिंदुओं में फिल्मों में आप देखेंगे ना, ड्रामों में या वैसे ही जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी होती हैं आप देखें, आपको हर वो बंदा खुशहाल नजर आएगा, चेहरे के लिहाज से मुतमईन मसरूर नजर आएगा। उसने हाथ में दाल पकड़ी होती है शापर, और वो दरख्तों के इर्द गिर्द बखेर रहा होता है कि कीड़े परिंदे वगैरह खा लें। और जितने लोग आपको तकलीफ में नजर आएंगे ना, सबसे पहले आप देख लें वो किसी की मदद नहीं करते, इंसानों में से, जानवरों से, परिंदों में से, कीड़ों में। तो ये इस बात को आप मामूली ना समझें, यकीन करें ये बहुत बड़ा सबक है। जब से मैंने ये सीखा है ना, मेरी जिंदगी में इनकलाबात बर्पा हो गए। एक दो हफ्ता यह कर लें कि जिसने भी आपके सामने हाथ खड़ा करना है ना, आपकी जेब में जो थोड़ा बहुत है ना, कुछ ना कुछ आपने उसके हाथ पे रखना है। ठीक है ना, सही है। वो मजबूर नजर है, उसके सर पे हाथ फेरना है आपने, सही है। और दूसरा ये अल्लाह की जो मासूम मखलूकात हैं, इनकी मदद करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। सही। एक दोस्त मैंने ऐसे ऐसे नेक बाग मुत्तकी परहेजगार नमाजी आदमी देखते हैं जो हम वक्त परेशानियों का शिकार रहते हैं। तो मैंने गौर किया कि यार ये कैसे, ये तो अल्लाह की बड़ी इबादत करते हैं, पाक बाज हैं, बड़े तहज्जुद रोजे रखते हैं। अच्छा। हर माह उन्होंने अपने ऊपर फर्ज किया हुआ कि हमने 3 रोजे रखने हैं। हाँ जी। मैंने मुश्किलात में उनको देखा है, तो मैं फिर स्टडी करता हूँ कि क्यों, और फिर मेरा नतीजा पता क्या निकलता है, मैंने उनको सखावत करते हुए आज तक नहीं देखा। जितना मर्जी मांगने वाला उसके सामने आ गया ना, वो कन्नी को तुरा के निकल गए हैं। हालांकि जेब में पैसे हैं। अरे एक बंदा अगर 2-4 हज़ार 5-10 हज़ार अपने ऊपर या अपने बच्चों पे खर्च कर देता है, यार अगर वो 100-200-300 रुपया एक महीने में 10-10 करके किसी मांगने वाले को दे देता तो कोई हर्ज हो जाता है? कोई नहीं देते। वाली हर साल तो उन्होंने नतीजा पता, उन्होंने अपने अंदर क्या निकाला हुआ है, हमारे पास कौन से ज्यादा पैसे हैं, हम अपने बच्चों पे ना खर्च करें, इन पे क्यों खर्च करें। तो ना करो, फिर खुशी इत्मीनान सुकून भी नहीं मिलेगा। जिसने ये फलसफा समझ लिया ना, मैंने जिससे बात की, जिसने समझ लिया, उसके बाद चंद लोग हैं जिन्होंने इस पे अमल शुरू किया और उनकी ज़िंदगी खुशहाल होना शुरू हो गई। लेकिन ज़्यादातर के पता ज़्यादा, ओ यार छोड़ो, हमारे ये पैसे हैं, मैं जाके ये 10 रुपये अपने बच्चे को दूंगा। भाईजान बात सुने, यहाँ पे एक और नुक्ता निकला है। जब तक दूसरे का बच्चा और अपना बच्चा आपकी नज़र में बराबर नहीं हुआ, खुशहाली नहीं आ सकती आपको। दौलत का होना खुशहाली नहीं है, बड़े घर का होना, गाड़ी का होना खुशहाली नहीं है, जायदाद प्रॉपर्टीज का मालक होना खुशहाली नहीं। खुशहाली का मतलब है कि आपके चेहरे से सुकून नजर आए। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। अगर अंदर का सुकून है किसी को नहीं ना, तो फिर भाई की दौलत बेकार है, बिलियनियर हो जाए, मिलियनियर, ट्रिलियनियर हो जाए, कोई फायदा नहीं है। अंदर का सुकून, अंदर का सुकून आता ही मदद के साथ है। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा नहीं आता। तो ये छोटे छोटे काम जब आप शुरू करेंगे ना, फिर अल्लाह तौफीक देगा, फिर बड़े बड़े काम करेंगे। अभी आप एक ब्रेड तकसीम कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह ये भी हो सकता है कि देखें खुल जाएं आपके दर से। एक पैनी दे रहे हैं, 10 पैनी दे रहे हैं, डालों की बरसात आप करना शुरू कर दें, क्योंकि उस हिसाब से आपके पास आ रहा है। अच्छा जी, ये तो मैकेडोनिया तक तो हम पहुँच गए हैं जी। और मैकेडोनिया के अंदर वो आराम से कोई रेलवे ट्रैक इस्तेमाल कर लेता है, उस पे चला जा रहा है। हाँ जी। कोई जंगलों का रास्ता ले लेता है, कोई सड़क के साथ साथ जैसे हम चल रहे हैं ऐसा कोई वे इस्तेमाल कर लेता है। मतलब वो कि हम साफ सामने भी ना आए, और पता है उनको कि लोग जा रहे हैं, 200 बंदा जा रहा है, तो पता नहीं 200 बंदा जा रहा है, 200 बंदे को पता है। ये देखें एक ट्रैक है, तो जाहिर है ये किसी गांव की तरफ जा रहा है जी। इन्होंने रास्ता हर जगह पे पक्के रास्ते, ये देखें स्ट्रीट लाइट्स का भी इंतजाम किया। और वो जो लाइट्स वही हैं जो आपने पहले मुझे बताई थी ना कि वो फोल्ड होकर नीचे आ जाती हैं,
2 बंदे ये इसको रिपेयर भी कर लेते, फोर्क लिफ्टर की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ जी, सीढ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। ये वो लाइट, वो एक रास्ता देखें, वो ऊपर अगर किसी ने सड़क पे ऊपर जाना है हाँ, तो वो एक रास्ता ऊपर चढ़ रहा है, एक यहाँ जा रहा है से टाउन में। ये टाउन के अंदर, गांव के अंदर जा रहा है। हर वो सहूलत जो शहरों में दी है इन्होंने टाउन में भी फराम किया है, इसीलिए तो इनके टाउन के लोग टाउन में रहना पसंद करते हैं। हाँ हमारे देहात के शहरों की तरफ आना चाहते हैं ना, हाँ, ये शहरों में रहने वाले लोग देहात में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ हर सहूलत तो मौजूद है हाँ, और साथ खामोशी है, सुकून है। बेचीज़ खामोशी है, बिल्कुल, खामोशी, खामोशी से तो ये लोग इश्क करते हैं मोहब्बत हाँ को। तो जनाब यूँ ये मकदूनिया क्रॉस करते हैं हाँ और मकदूनिया क्रॉस करने के बाद हाँ ये सर्बिया में दाखिल होते हैं। हाँ। तो वहाँ से यकदम सफ़र चेंज हो जाता है। अच्छा, मैकेडोनिया में इधर हो जाए, तेरा बंदा है गुजरेगा। मैकेडोनिया में तो उनको किसी ने ना पूछा, हाँ, अब पूछने वाले आगे हैं, ओहो, क्योंकि आगे हैं सर्बियन हाँ, और दे हेट मुस्लिम ओहो, और पर्टिकुलरली स्पेशली पाकिस्तानीज, अच्छा, बिकॉज दे नो व्हेन दे वर इन वार हाँ, विद बुसिनियंस, हाँ, Pakistani came there, यस, reached there, and they helped out their Muslim brothers. That's why they hate Muslims, especially Pakistan. तो अब यहाँ से एक नया सिनारियो शुरू हो जाएगा, तो इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।